पीएम मोदी ने किया यहां पर बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल के बूढ़ों से क्यों मांगी माफी, कहा मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल और दिल्ली की जनता से माफी मांगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इन दिनों राज्यों की जनता की मदद नहीं कर पाएंगे। आखिर पीएम मोदी को ऐसा क्यों करना पड़ा है, चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीएम मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना लागू न होने पर दोनों प्रदेशों की सरकारों की खिंचाई की है। प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि राजनीतिक हितों के चलते इन दोनों राज्यों की सरकारों ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से इन दोनों राज्यों के बूढ़ों को योजना के यहाँ पर विस्तृत कार्यक्रम में मुफ्त इलाज नहीं मिल पाएगा। इसका उन्हें दुख रहेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बात सोमवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने इस कार्यक्रम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री ने जन आरोग्य योजना में 70 साल और इससे अधिक आयु के नागरिकों को भी यहाँ पे शामिल करने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि आयु सीमा में बढ़ोतरी के बाद सभी आय वर्गों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी और वो बीमारियों से डर कर नहीं रहने वाले हैं। इस समारोह में पीएम मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगी और बाद में इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 साल से अधिक उम्र के सभी बूढ़ों से माफी मांगता हूं कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता। मुझे आपके दर्द और पीड़ा के बारे में पता चल गया है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसका कारण ये है कि राज्य सरकारें अपनी राजनीतिक हितों के कारण इस योजना को लागू नहीं कर रही है और ऐसे में अब मोदी ने कहा है 70 साल से अधिक आयु के लोगों को आयुष्मान वंदन कार्ड दिया जाएगा, जिसके बाद देश भर के अस्पतालों में उनका मुफ्त इलाज संभव हो सकेगा। मगर अफसोस है कि वो अन्य राज्यों में लोगों की सेवा तो कर पाएंगे, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाएंगे। धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर उन्होंने लगभग 850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का यहां उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा है कि इस साल के आम चुनावों के दौरान उन्होंने वादा किया था कि 70 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाया जाएगा। ये गारंटी आज पूरी की जा रही है। ऐसे में अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।